देखिए, आज राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना वायरस जो ग्लोबल एपिडेमिक उसको जो डिक्लेयर किया गया है, उसके लिए कुछ विशेष मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि इसका प्रभाव और इसका संक्रमण कम किया जा सके। यद्यपि बिहार में अभी तक कोई और गया में भी कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, केवल सस्पेक्टेड केस ही मिले हैं। पर क्योंकि आने वाले समय में इसको देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए हैं जो कि गया में भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। सबसे पहले सभी स्कूल्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जाते हैं। सभी आंगनवाड़ी सेंटर 31 मार्च तक बंद किए जाते हैं। सभी कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद रहेंगे, जिसको पठन पाठन का कार्य बंद रहेगा। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पठन पाठन का कार्य 31 मार्च तक बंद रहेगा। इसके अतिरिक्त बड़े पब्लिक गैदरिंग्स, लार्ज गैदरिंग गवर्नमेंट की तरफ से या जो होते हैं वो भी हम लोग अभी स्थगित रखेंगे। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि इसी तरह से जो गवर्नमेंट प्रीमाइस से अगर कोई प्राइवेट गैदरिंग भी, इसका अभी परमिशन नहीं दिया जाएगा। साथ में ही जो सरकारी पार्क हैं जहाँ लार्ज गैदरिंग होने की संभावना होती है, उनको बंद रखा जाए। और साथ ही लोगों से भी यह अपील की जाती है कि अगले एडवाइजरी इशू होने तक बड़े गैदरिंग में या लार्ज गैदरिंग में जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ उसको अवॉइड किया जाए। साथ ही में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं हमारे, उनकी छुट्टियाँ 31 मार्च तक कैंसिल की जाती हैं। और लोगों में एक वृहद स्तर पे इसके बारे में अवेयरनेस का भी हम लोगों का कैंपेन चलेगा। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ऐसा कोई केस आपके आसपास अगर कोई दिखता है जिसमें कि कोई व्यक्ति को फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, जिसमें कि छींक का आना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, खांसी का होना या नाक बहना, तो उसको एडवाइस किया जाए कि तुरंत अपने लोकल जो भी पीएचसी है या सीएचसी है या एनएमसीएच है या जिला अस्पताल है, वहाँ पर उसको रिपोर्ट करें, उसको चेक करवा लें। और 14 दिनों में अगर कोई व्यक्ति इस सिम्टम्स के साथ अगर किसी भी कंट्री से आया है, किसी अन्य बाहरी कंट्री से आया है, या फिर ऐसी जगह से, चाहे केरला, हरियाणा या दिल्ली के कुछ क्षेत्र या अन्य जगह जहाँ पे इसका प्रकोप पाया गया है, वहाँ से आया है, तो स्वतः आसपास के अपने पीएचसी में ज़रूर इसके बारे में सूचित करें और एक जांच करवा लें। और मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से किसी भी तरह का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक प्रिकॉशंस हम लें पर्सनल हाइजीन के लेवल पे, चाहे वो हाथ का धोना हो, लोगों से दूरी रखना हो बात करने में या बाकी जो संपर्क रखते हैं, या फिर हम लोग जो पर्सनल हाइजीन बेसिक चीज़ें उसको इंश्योर कर लें, तो ये हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो वायरस है वो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है, ये हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। ड्रॉपलेट्स अगर हमारे हाथ पे पड़ते हैं, हमारे शरीर के किसी पार्ट पे पड़ते हैं या किसी मेटल या अन्य जगह पड़ते हैं, उसको फैल सकता है। समय समय पर हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करें, इससे हम लोग उससे बचाव कर सकते हैं। एक और गलत भ्रांति फैली हुई है कि मास्क पहनने से हम इससे बच सकते हैं। मास्क जो है वो ऐसे लोगों के लिए है जिनको या तो सर्दी खांसी या छींक या इस तरह का समस्या है, वो पहन सकते हैं, या जो सस्पेक्टेड केस है उनको पहनने की आवश्यकता है। या फिर ऐसे लोग जिनको ऐसे लोगों के साथ लगातार संपर्क में है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करना है, या फिर उनको एयरपोर्ट पे अन्य जगह पे ऐसे लोगों को डील करना है, उनके लिए मास्क की आवश्यकता है। अन्य कॉमन पब्लिक को अभी मास्क की कोई आवश्यकता नहीं है या पैनिक में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का जैसे पूर्व में सहयोग मिलता रहा है, और ये जो अभी हम लोगों के सामने जो समस्या है, इसका हम लोग सब मिलकर मुकाबला कर सकेंगे और आने वाले समय में सिचुएशन बेहतर। शहर में किसी दुकान में सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा, सपने में भी ब्लैक भी किया जा रहा है। देखिए, सैनिटाइज़र कई तरह का, कोई अभी जैसे बताया गया कि कोई जरूरी नहीं कि सैनिटाइज़र ही यूज़ किया जाए। लाइफ बॉय जो नॉर्मल साबुन होता है, जो बहुत कॉमन होता है, उसको अगर हम सही से यूज़ करें हाथ साफ़ करने के लिए कम से कम 20 सेकंड तक, और चारों तरफ हाथ को साफ़ करें, तो भी हमारे लिए पर्याप्त है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल सैनिटाइज़र के ही पीछे जाएं। सैनिटाइज़र आसान होता है हम लोगों को यूज़ करना, क्योंकि हम लोग कहीं भी उसको रख सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका साबुन है, ढंग का साबुन है, कोई भी साबुन अगर अच्छा है, जिससे सफाई कर सकते हैं, उसको आप यूज़ करें, वो काफ़ी है आपके लिए।